हेलो एवरीवन, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग ज्योमेट्री खत्म करने के बाद एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा शुरू किए थे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा और आज उसी में आगे देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें होता है एक या एक से ज़्यादा कांस्टेंट या लिटरल्स का कलेक्शन किसी भी मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से जुड़ा हुआ आपस में, तो इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब ए कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स एंड लिटरल्स connected by one or more of the operations of addition, subtraction, multiplication and डिवीजन। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मतलब अगर मान लीजिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट हो रहा है, तो उसको हम लोग टर्म यूज करेंगे उसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स और यहाँ पे टर्म्स कि क्या क्या टर्म्स उसमें यूज हुए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला मान लीजिए कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x, तो इसमें कितने टर्म है? ये एक ही टर्म है और टर्म क्या है? 4x, और तो कुछ नहीं है। अब दूसरे पे आते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है 8x प्लस 3y, कितने टर्म है? दो, एक 8x है, एक 3y है, तो टर्म क्या हो गया? 2। कौन कौन से? 8x और 3y। तीसरे पे आते हैं, तो तीसरा क्या है? 7 प्लस 3x माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 टर्म आ गए। कौन कौन से? 7, 3x एंड माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अभी फोर्थ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम देखें तो क्या क्या है? 7/8 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9।
कितने टर्म है? यहाँ पे 4 टर्म आ गए। कौन कौन? 7/8x³ 3x², 4x और -9। ठीक है। तो जैसे जैसे टर्म बढ़ेंगे एक्सप्रेशन भी लंबा होता जाएगा। ठीक है। तो एक नोट फिर नीचे लिख लीजिए। नोट में क्या लिखे? क्या कोई भी टर्म मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के टर्म में हो तो उसे सेपरेट नहीं करता। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन does not separate the terms of an algebraic expression। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए ये 7x मल्टीप्लिकेशन है 7 × x का, तो 7x इज सिंगल टर्म, इज ए सिंगल टर्म। सिमिलरली अगर ये लिखा हुआ है x/7 और 7/x, तो इज ऑल्सो ए सिंगल टर्म। ठीक है। तो ये सिंगल टर्म है, पर अगर x+7 है या x-7, तो ये 2 टर्म में आ गया। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो सिंगल टर्म में काउंट होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3 टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है। तो तीनों को हम देखते हैं। फर्स्ट मोनोमियल। तो मोनोमियल उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल में अगर देखें तो मान लीजिए लिखा हुआ है 3x-5x 12xy², 3x/y 7x²/3y या etc। तो ये मोनोमियल में काउंट होता है। दूसरा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या है? जिसका मतलब 2 टर्म हो। हैविंग 2 टर्म इज नोन एज बाइनोमियल। एग्जाम्पल में एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला अगर एक्सप्रेशन ऐड करें तो बाइनोमियल में आ जाता है। 3x+4, 4x+3, 7x² + 2, 9y² + 4x²
3x माइनस 2y और देखा जाए तो 9yz² माइनस 4xy² या x² सिर्फ एक्सेट्रा। तो ये बाइनोमियल आ गया, मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है? पॉलिनोमियल, या तो फिर इसको बोल सकते हैं मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, ठीक है। तो ये दो या तीन टाइप, इसमें दो से ज़्यादा होंगे, ठीक है। algebraic expression having two or more than two terms, having two or more than two terms। हम इसके हिसाब से जाए तो बाइनोमियल को भी हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 7x² माइनस 3y इज ए polynomial having two terms, having two terms, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें तो मान लिखा हुआ है 7x4 माइनस 3x² प्लस 5। तो ए पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, क्यों? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। पहले वाले में था एक या और दो। तीसरे में आते हैं, क्या लिख सकते हैं? 7x4 माइनस 3x4 3x2 प्लस 3xy प्लस 8 इज ए पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल होगा हैविंग फोर टर्म्स। इसमें चार टर्म्स होंगे, ठीक है। तो ये जितने टर्म होंगे तो उसको भी पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल सब पॉलिनोमियल। मतलब कह सके तो एवरी बाइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। एवरी बाइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल बट एवरी पॉलिनोमियल इज नॉट बाइनोमियल, ठीक है। तो नोट बना के लिखेंगे कि मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल या वन। मोनो हो गया। बाई मतलब टू। ट्राई मतलब थ्री। फिर हो गया पॉली या मल्टी मतलब मेनी। और नॉमियल मतलब हो जाता है टर्म्स, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि प्रोडक्ट मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट सब इसी का भी पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कांस्टेंट लिबरल, दो या टू प्लस कांस्टेंट या लिबरल मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट आएगा, तो उसी प्रोडक्ट को हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। प्रोडक्ट को तो प्रोडक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। व्हेन टू और मोर कांस्टेंट्स और लिटरल्स दोनों और बोथ आर मल्टीप्लाइड
then the result. So obtained is called product. ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर हो तो मान लीजिए प्रोडक्ट 7xy, ठीक है, इज द प्रोडक्ट ऑफ 7x and y। ठीक, अगला आता है प्रोडक्ट के बाद फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर क्या है? तो ईच ऑफ द क्वांटिटी कांस्टेंट और लिटर मल्टीप्लाई टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कांस्टेंट और लिटर का कितने भी क्वांटिटी होंगे अगर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ताकि कोई प्रोडक्ट बने तो उसको हम लोग फैक्टर बोलेंगे। फैक्टर दो टाइप के होते हैं, अगर कांस्टेंट है तो न्यूमेरिकल फैक्टर, अगर कोई भी लिटरल्स है तो लिटरल फैक्टर। ठीक है, तो ईच ऑफ द क्वांटिटी कांस्टेंट और लिटरल्स और लिटरल multiplied together to form a product। ठीक है, इज कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, किसका फैक्टर? प्रोडक्ट का, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के होते हैं, ए कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, कांस्टेंट जो नंबर होता है तो न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, दूसरा एनी फैक्टर containing only literals is called literal factor। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल तो क्या क्या होगा, इन 7xy। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, 7 एंड लिटरल फैक्टर इज x एंड y। ठीक है, ये तो पहला था। अगर हम दूसरा देखें इसी का, तो इन -7x² y न्यूमेरिकल फैक्टर इज, यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे -7 होगा, एंड लिटरल फैक्टर आर x² y xy एंड x² y। तो ऊपर में भी सिर्फ xy नहीं होगा, xy एंड xy, मतलब जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं या जितने भी मतलब अलग अलग इसके क्वांटिटी सभी इसके फैक्टर्स में आएंगे। ठीक है, अगला है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म उसे बोलते हैं जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो, नो लिटरल फैक्टर, नो लिटरल फैक्टर। अगर एग्जांपल देखें तो अगर दिया हुआ है कि 3x² प्लस 7x प्लस 8, इसमें से कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो 8 है जो वो है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसमें कोई
लिटिल फैक्टर नहीं है। लिटिल फैक्टर मतलब जो भी इसमें भी वो वेरिएबल टाइप हो या सिर्फ लिटरल आया हो, मतलब एक्स वाई टर्म जो भी अल्फ़ाबेट या लेटर बोले वो नहीं है तो उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। अगला आता है कोएफिशिएंट। तो अगला जो रहेगा कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? तो मान लीजिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है किसी भी फैक्टर का, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 4xy है। अगर ये इसका हम लोग कोएफिशिएंट देखें तो क्या हो जाएगा 4y, क्योंकि जिसका कोएफिशिएंट देखे है उसके अलावा जो भी लिटरल या कांस्टेंट टर्म बचा हुआ है वो उस नंबर लिटरल का या कांस्टेंट का कोएफिशिएंट हो जाएगा। इन एन algebraic expression any factor of a term is called the coefficient of the remaining factor. Of the remaining factor of the term. अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर आया है 4x प्लस 4xy प्लस 5x² माइनस 17, ठीक है। तो पहला टर्म है 4xy, तो हम 4xy का हम देखेंगे, ठीक है। तो 4xy का पहला देखेंगे तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है इसका? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है ऑफ इसका? नहीं 4 का नहीं, इसका डायरेक्ट आएगा। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 4 है, ठीक है। अब इसका लिटरल कोएफिशिएंट क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से लेटर्स यूज हुए हैं उसको बोलेंगे लिटरल कोएफिशिएंट। लिटरल टर्म नहीं है, कोएफिशिएंट है, मतलब लिटरल फैक्टर नहीं है, कोएफिशिएंट है। तो एक्स अगर फैक्टर होता तो हम इसमें बोलते एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये सब आ जाते हैं लिटरल फैक्टर में, ठीक है। तो लिटरल कोएफिशिएंट हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ 4 अगर पूछे कि 4xy में कोएफिशिएंट ऑफ 4 क्या है, तो हम लोग बोलेंगे एक्स वाई। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछे तो हम लोग 4xy में एक्स के हटा देंगे, जो बचेगा वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। फिफ्थ में कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो वाई हटा देंगे तो क्या बचा 4x। सिक्स्थ में तो हम लोग किससे पूछा ऑफ 4x हमने हटा दिया, क्या बचा y। फिर सेवेंथ में ऑफ 4y, हमने 4y हटा दिया, बचा क्या x। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग पॉलिनोमियल्स देखेंगे इसी का। तब तक से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट